देखिए कोऑर्डिनेट का अगला सेक्शन जो है इस पे हम मिड पॉइंट के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि मिड पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आज जो कोऑर्डिनेट हम करने वाले हैं उसमें एक बार हमने मिड पॉइंट का थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था। आज पर्टिकुलर वो पार्ट हम लेके आए जिसके अंदर हम क्वेश्चन को मिड पॉइंट थ्योरम से कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से मिड पॉइंट। देखिए सबसे पहले हमने अगर अपना डिस्कशन चालू किया था तो हमने बोला था मिड पॉइंट ऐसा कोई टर्म है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने x2, y2। यहां पे कोई एक पॉइंट P है जिसको मान लिया x, y है और मैंने एक चीज बोली थी कि मिड पॉइंट कब लगेगा। तो मैंने बोला था जब ये कोई लाइन सेगमेंट है, इन दोनों का रेशियो सेम, ये मेरा पॉइंट P है यहां पे, ये यहां से यहां तक का रेशियो, यहां से यहां तक का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे वो 1:1 हो, चाहे 2:2 हो, चाहे 3:3 हो। हम लगाएंगे क्या, मिड पॉइंट लगा सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट होगा क्या मिड पॉइंट में चीजें जल्दी हो जाएंगी, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो मिड पॉइंट के लिए हम मान के चल रहे हैं कि मेरा रेशियो कितना है, 1:1 है, या 2:2 ले लो, 3:3 ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो मिड पॉइंट आया कैसे, पहले 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं। ये पॉइंट क्या है मेरा बेटा M1, ये क्या है मेरा M2। ठीक है, मैं P पॉइंट की बात करूंगा। P पॉइंट मतलब जो B से P तक का रेशियो 1 है, A से P तक का रेशियो भी क्या है। यहां पे हम ये बात नहीं कर रहे कि दोनों की डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस नहीं, दोनों के रेशियोज बराबर है। क्लियर है। अब अगर मान लो मुझे ये पता है कि सेक्शन फॉर्मूला मैं जानता हूं, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता था सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं तो M1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 फिलहाल तो x2 ही है, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, फिर प्लस 1 x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, फिर नेक्स्ट 1 y2 1 y1 1 प्लस 1, क्या कहते हो, सही है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या आएगा, x2 प्लस x1 बाई 2, फिर क्या बोलोगे y2 y1 बाई 2। तो जब मैं मिड पॉइंट लगाऊंगा तो मैं क्यों ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। पहला वाला पहले के लिए होता है, दूसरा वाला दूसरे के लिए। तो हम x को क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वाला y को क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये प्रोसेस होगा मिड पॉइंट का। ये फॉर्मूला जब भी मैं बोलूंगा मैंने मिड पॉइंट लगाया तो क्या लगाऊंगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अगर आप रेशियो 2:2 लोगे तो भी होगा। अगर किसी दिमाग में है कि यार अगर मान लो रेशियो 2:2 हो गया तब, तो 2:2 होंगे तो क्या होगा, सोचो आप। अगर मान लो नॉर्मली मैं बोलूँ 2:2 हो गए तो क्या होगा, 2x2 2x1 डिवाइड बाई टोटल रेशियो, यही तो होगा। इसमें पहुंचोगे यार तो क्या होगा, 2y2 2y1 अपॉन 2 प्लस 2। अगर मैं देखूं तो ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता है, नीचे कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से भी मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, ये 4 हो गया। इसको इससे उड़ा दूं, इसको इससे उड़ा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। यहां पे क्या आएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने क्या बोला, कोई भी रेशियो है अगर दोनों सेम है तो हम बिना कुछ सोचे समझे क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे। क्लियर है ये बात। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब आते हैं हम इस पे बेस, पहले तो एक क्वेश्चन करते हैं जो मेरे पास दिया गया होगा 4 इक्वल पार्ट्स। और 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था ट्राई सेक्शन, क्या पढ़ा था, वैसे ही आता है 4 इक्वल पार्ट्स या 4 कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स। ये दोनों वर्ड यूज होते हैं पेपर के अंदर। तो 4 इक्वल पार्ट पहले समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। कौन सा पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। देखो समझो,
4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है? 4 इक्वल पार्ट्स। मान लो एक ए दिया होगा, एक क्या दिया होगा बेटा? बी दिया होगा। क्या इनके पॉइंट्स हमें दिए होंगे? हाँ दिए होंगे। क्या इसके पॉइंट हमको दे रखे होंगे? हाँ दिए होंगे। अब 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। कितने पार्ट में? कौन कौन से होंगे देखो समझो। एक तो P हो गया, एक Q हो जाएगा, एक R। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन वाला नहीं बोलेगा। क्वेश्चन वाला तो ये बोल देगा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और आपको वो 2 पॉइंट्स दे देगा, पहला और दूसरा। बाद वाले पॉइंट आपको खुद से सोचने। जैसे ट्राइसेक्शन में हम क्या सोचते थे? 3 इक्वल पार्ट्स। बेटे 4 कॉन्ग्रुएंट में हम क्या सोचेंगे? 4 इक्वल पार्ट्स। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स। क्या होंगे बेटा? 1 1 1 1। ठीक। अब देखो यहां पे हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं यहां टारगेट करूंगा मिड पॉइंट से। अगर मान लो किसी बच्चे को लगे कि नहीं मैं P नहीं निकालना चाहता, सॉरी Q नहीं निकालना चाहता हूं, मैं R पहले निकालना चाहता हूं, तो ठीक है R निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? 1 2 3 टोटल कितना हो गया? फिर यहां से यहां तक 1। अब इसमें लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं मिड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कैसे लगेगा देखो, यहां से यहां तक का रेशियो कितना आएगा बेटा बता? 3 कैसे आएगा? 1 1। यहां से यहां तक का रेशियो कितना आएगा? क्या दोनों का रेशियो सेम है? तो मिड पॉइंट लग सकता है। अगर मैं बोलूं अगर ये मेरा निकल गया तो मैं P निकाल सकता हूं। इसका भी रेशियो यही है, इसका रेशियो भी यही है, तो ये निकालने के लिए मैं क्या लगा सकता हूं बताओ? मिड पॉइंट। अगर रेशियो सेम है तो मैं P के लिए भी क्या, Q के लिए भी क्या लगा सकता हूं? मिड पॉइंट। तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब है 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 4 इक्वल पार्ट मतलब 1:1:1:1:1। ठीक है। और हम जब भी कोई 4 कॉन्ग्रुएंट पॉइंट आएगा तो हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जल्दी हो जाएगा, आसान रहेगा। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट समझे कि यहां पे 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, इसके अंदर 3 पॉइंट को इंसर्ट कराना जो इक्वल रेशियोज में हो, 1:1:1। किसी एक को निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट। फिर दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे? मिड पॉइंट। फिर तीसरे को निकालने के लिए भी क्या करेंगे? मिड पॉइंट। ठीक है, ये होता है। अब आते हैं इन पे क्वेश्चंस कैसे होंगे। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ो। क्या उसने एक क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में आपको एक सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वर्ड देखना, ये 4 इक्वल पार्ट्स। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स आपको दे रखा। तो सबसे पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट 4 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स? 4 इक्वल पार्ट्स। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। एक पॉइंट ए है जो मुझे पहले से दे रखा -2 और 2। दूसरा एक पॉइंट है बी जिसको हम बोलेंगे 2,8। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेटा? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स मतलब एक P हो गया, एक Q हो गया, एक R हो गया। डिस्टेंस देख के सॉरी इनकी दूरी देख के मेजर मत करना कि बराबर है कि नहीं। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब बराबर। ये क्या हो गया? 1 1 1 1। मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? Q। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक चलेगा। मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए? Q पॉइंट। क्या Q पॉइंट के लिए हम मिड पॉइंट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि रेशियो सेम है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब Q पॉइंट के लिए, Q को कुछ नाम दे देते हैं x, y, और यहां पे क्या लगाते हैं? मिड पॉइंट। क्यों लिखेंगे मिड पॉइंट? क्योंकि रेशियो सेम है। क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक। तो q x, y, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे क्या मिलेगा? q x, y -2 0, 10/2। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0, इसको इससे कट करोगे 5, मींस q की वैल्यू 0,5 आ गई। ठीक है, अच्छा q मिल गया। तो एक छोटा सा डायग्राम और बना देते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाए।
मान लो यहां पे a है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा -2,2। यहां पे एक वैल्यू q है जो आप निकाल चुके हो ना, वो क्या हो गया 0,5। अब उनके बीच में क्या है p है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इनके रेशियो देखो क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो क्या इस वाले पॉइंट के लिए भी हम मिड पॉइंट लगा सकते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। वापस ये x1 y1, वापस ये x2 और y2। अब क्या करोगे, p पॉइंट निकालने गए, कौन सा पॉइंट, p पॉइंट, क्या यूज करोगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, चलेगा। ओके, px कॉमा y, चलो x1 की वैल्यू देखिए -2 माइनस ऑफ 2, तो -2 प्लस x2 0 डिवाइड में 2, फिर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। इनको सॉल्व करते हैं, -2/2 7/2, इनको कट कर सकते हैं, -1 7/2। px कॉमा y की वैल्यू ये आ गई -1,7/2। अभी अगला क्या निकालना है, r निकालना है। सेम कहानी लगाएं, एक और डायग्राम बना लेते हैं या चित्र बना लेते हैं, देखो जिससे हमें क्लियरिटी हो, हमको किसी को दिखाना नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, r निकालना है। तो उसके नियर अबाउट कौन से क्वांटिक, एक तो q है और एक क्या है, b है। तो यहां पे q लिख लेते हैं और यहां पे क्या लिख लेते हैं, b लिख लेते हैं, ठीक है। और बीच में क्या कर लेते हैं, r लिख लेते हैं। q के पॉइंट कितने निकाले थे अपन ने, 0,5, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, रेशियो 1:1। r के लिए भी क्या करोगे, मिड पॉइंट लगाओगे। चलिए मिड पॉइंट लगाते हैं, r x, y। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, r x, y। चलिए x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, चलेगा, बोलो। फिर ये 5 8/2, तो r x, y 2/2, इनको ऐड करो, 2 से 2 13/2, तो r x, y की वैल्यू ये आएगी। अब कितना आसान था, अगर 4 कॉर्डिनेट पॉइंट की बात करो तो सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया, मिड पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको लगता है नहीं मिड पॉइंट मुझे नहीं लगाना, मैं सेक्शन लगाना चाहता हूं, तो सेक्शन भी लग सकता है। सेक्शन आप चाहो तो सेम रेशियो में भी लगा सकते हो, अलग रेशियो में भी लगा सकते हो। बट मिड पॉइंट में क्या होगा कि अगर हमें फटाफट पता है तो इतने स्टेप भी नहीं लिखने पड़ेंगे। एक बार फॉर्मूला डाला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, फटाफट आप सॉल्व करते गए। शर्त इतनी है मिड पॉइंट लगाने की कि रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, रेशियो सेम होने चाहिए। सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था 4 कोऑर्डिनेट का पार्ट, ठीक। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, किसके, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर है, ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर, उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर कितना है 2,-3, एंड बी की वैल्यू दे रखी है आपको, मतलब 1, समथिंग दे रखा है। आप ये समझो कि अगर मान लो हम कोई एक सर्कल लेते हैं, जैसे जो भी सर्कल आप लेना चाहो वो सर्कल हमने ले लिया, मान लो यहां पे एक ये सर्कल हमने ले लिया, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर एक छोटा सा पार्ट अगर देखें तो उसने बोला कि ए बी जो है एक डायमीटर है, क्या है, मतलब यहां से एक लाइन मैंने खींची और ये पॉइंट क्या है आपका ए, और ये पॉइंट आपका क्या है बी है। मतलब अगर कोई सर्कल आप बनाते हो तो सर्कल का डायमीटर ए बी, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं। जब डायमीटर आपने देख लिया तो उसके बीच में एक सेंटर आ रहा है, क्या आ रहा है, सेंटर, क्या आ रहा है, सेंटर। सेंटर कितना है, सेंटर है 2,-3, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया है देखो जरा,
उससे पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने, तो ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है, तो क्या लूंगा मैं x, y। क्या मेरे पास b अवेलेबल है? देखो दिया उधर, क्या लिखा बेटा 1,4। ठीक है, सब कुछ हो गया। मुझे ये निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, अगर आप कोई सर्कल बनाते हो, सर्कल का डायमीटर लेते हो, सेंटर आता है यहां पे, सेंटर मतलब बीच में, इसका मतलब क्या होगा, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो अभी के लिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि इनके जो रेशियोज है, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, तो सेम होंगे, और ये बीच में आपका क्या है, एक सेंटर। ठीक है, अगर मैं मान लो AB का मिड पॉइंट निकाल लूं, जो डायमीटर है उसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, तो क्या वो सेंटर के जो पॉइंट है उसके बराबर आएगा? अगर मैं किसी AB, एक सर्कल बनाया उसमें AB एज ए डायमीटर है, अगर मैं AB का मिड पॉइंट निकालूं, तो AB का जो मिड पॉइंट आएगा वही तो सेंटर हो रहा है। यहां पे सेंटर आपने क्या बोला, बीच में होगा कहीं, मतलब इधर से इधर तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या, मतलब डिस्टेंस नहीं बोल सकते, या डिस्टेंस भी चलेगा, अभी रेशियोज या डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। मैं डिस्टेंस मान के चल रहा हूं, क्योंकि अगर इधर से जाओगे तो भी ये रेडियस है, इधर से आओगे तो भी रेडियस है कि नहीं। सर्कल, एक सर्कल में 4 रेडियस थोड़ी ना हो सकती। तो अब इसका मतलब क्या है, समझो कि अगर मैं AB वाला जो पार्ट है, AB वाला यहां से यहां तक वाला, यहां से यहां तक वाला, अगर मैं AB का मिड पॉइंट निकाल दो, क्या निकाल दो, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर AB का जो मिड पॉइंट आएगा वो सेंटर के पॉइंट है उसके बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि आपने निकाला, आपने मिड पॉइंट क्या निकाला कि बीच वाला पॉइंट आता है मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट में अगर बीच वाला पॉइंट आता तो सेंटर भी तो बीच में ही है। तो अगर मैं AB का मिड पॉइंट निकालूं तो सेंटर के जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा है, AB का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, जो सेंटर का पॉइंट होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पे जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है, लिखोगे आप मिड पॉइंट, क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, इज इक्वल टू ये पॉइंट ऑफ सेंटर। सेंटर के पॉइंट क्या है आपने 2, -3। अब अगर AB का मिड पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला हमें पता है, अपॉन 2 इज इक्वल टू में क्या चलेगा, सेंटर के पॉइंट चलेगा ना। बात समझ में आई या नहीं है? अब ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये क्या है अपना x2 है, और ये क्या है y2 है। तो चलो x1 की वैल्यू कितनी बेटा x, x2 की वैल्यू देखो डिवाइडेड में, फिर y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू डिवाइड बाय इक्वल टू, चलेगा। पहला वाला कोऑर्डिनेट किसके साथ इक्वेट होगा, पहले के साथ, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। दूसरा वाला किसके साथ इक्वेट होगा, दूसरे के साथ। तो क्या लिखोगे x1 + 1/2 इक्वल टू कितना, फिर क्या आएगा y1 + 4/2 इक्वल टू कितना, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, कितना आएगा बेटा 4, 1 को इधर ले गए, कितना आएगा 3, फिर वापस y + 4, इसको इधर ले गया कितना -6, इसको इस साइड ले गए, माइनस है ना, -10। अगर मैं पॉइंट A लिखूं, क्या लिखूं, तो क्या आएगा 3, -10, यही तो आएगा। अगर मैं इनकी वैल्यू को देखता हूं तो मुझे वैल्यू यही आ रही है। अगर आप देखो 2 मिनट के लिए सोच के देखो, 2 मिनट के लिए आपने A के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, B के कोऑर्डिनेट पहले से दिए, इसका मतलब जब मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा तो यही आना चाहिए 2, -3। देखो जोड़ के देखो, x1 + x2 डिवाइड बाय, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, फिर -10 + 4 कितना -6 डिवाइड बाय 2 -3। तो जो हम बोल रहे थे कि AB का जो डायमीटर होगा उसका मिड पॉइंट किसके बराबर होगा, सेंटर के मिड पॉइंट के बराबर। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस होंगे उनको इसी तरीके से टैकल करना। ओके, नेक्स्ट।
अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज में भी दिया है, एग्जांपल्स में भी दिया है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि एक पैरेललोग्राम दिया है। देखो ये जो लिखा मैंने, एक पैरेललोग्राम ये है, मैंने पूरा नहीं लिखा, ये पैरेललोग्राम लिखा है। क्या बोला है, एक पॉइंट है, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर। किसमें है, ये शर्त है, टेक। अगर पहला पॉइंट ले रहे हो तो उसके बाद दूसरा आना चाहिए, उसके बाद तीसरा आना चाहिए, उसके बाद चौथा आना चाहिए, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम नॉर्मली बना लेते हैं, ये मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हाँ दिए। एक को नाम दे देते हैं 1,2, दूसरे को नाम देते हैं b। टेक इन ऑर्डर का मतलब समझ लेना, तीसरा x,6 और चौथा 3,5। इसमें कोई भी डिस्टेंस कुछ भी नहीं लगाना। इसने क्या पूछा है, फाइंड x और y की वैल्यू निकालनी। क्या एक पैरेललोग्राम है, टेक इन ऑर्डर, जो ये वैल्यूज ऐसा मत कर देना कि a के बाद जो अगला पॉइंट लो यहां लो, उल्टा नहीं करना। a स्टार्ट किया तो सीरियल में जाओ, a फिर यहां जाना तो यहां चले जाओ, यहां जाना तो यहां चले जाओ। ये क्या एक पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब भी क्या ऑलमोस्ट आते ही है, और x और y आपसे पूछेगा, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, इनके डायगोनल्स को मिला लो। मिला सकते हो। यहां पे डायगोनल अगर है तो दोनों डायगोनल का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, क्या निकालूं, मतलब AC डायगोनल का मिड पॉइंट, BD डायगोनल का मिड पॉइंट निकालूं, तो जहां पे मिलेगा वो दोनों डायगोनल आपस में क्या होंगे, मिड पॉइंट आपस में तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मतलब अगर आपने AC का मिड पॉइंट निकाला और BD का मिड पॉइंट निकाला, इस पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिंपल काम करना है। आप बोलोगे मिड पॉइंट ऑफ AC, किसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। बस इतना ध्यान रखना है, फिक्स क्वेश्चन आता ही हर साल। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसमें भी वही सेम कहानी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्या लगता है, अब अगर मैं AC के लिए निकालूंगा, किसके लिए, AC के लिए, तो मेरा फिर उस समय ये क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे बेटा, 1 प्लस x बाई 2, फिर क्या लिखेंगे 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू। अब जब मैं इसके लिए देखूंगा, इसके लिए तो कोई एक x1 ले लो, कोई एक y1 ले लो, चलेगा ना, बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, अभी देखो x1 कितना है 4, x2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 कितना है और ये 5 डिवाइडेड बाई 2, दोनों के बीच में बराबर लगा है। मैंने क्या बोला, कौन किसके बराबर होगा बताओ, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। यही तो होता है, यही सिस्टम है, यही दस्तूर है। देखो 1 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई 2। चलिए इनको अगर सॉल्व करते 1 प्लस एक्स बाई 2, इनको जोड़ लो, कितना आएगा 8 बाई 2, चलेगा। यहां पे कितना है बेटा 7 बाई 2, 5 बाई 2। चलो कंपेयर कर लेते हैं, आप चाहो तो कट कर सकते हो। 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर, 7 बाई 2 के। 8 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2 किसके बराबर। क्या मैं इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तो कैंसिल ही होना है, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, कैंसिल होगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू 6। इसमें जाओ, क्या ये 2 कैंसिल हो सकते हैं, कट जाएंगे, ओके। 8 y प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी, 8 माइनस 5 कितना 3। तो हमसे पॉइंट ही तो पूछा था उसने, किसके पॉइंट पूछे थे, x और y के। तो x और y की जो वैल्यू आई एक साथ नहीं है इसलिए पॉइंट नहीं लिख सकते, बट अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट क्या था c, जो x, 6 है, क्या है x की वैल्यू कितनी बेटा 6,6, सही है ना। फिर अगर हमसे क्या पूछा y कहां पे है, b पे, b के कोऑर्डिनेट क्या है 4, y, तो क्या लिख सकते हो 4, 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम क्या करेंगे, सिंपल सा मिड पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट। क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2
डिवाइडेड बाय 2। एक और देख लेना, सेम क्वेश्चन है, क्या लिखा है, पैरेललोग्राम है, किसमें, टेक इन ऑर्डर। वापस सेम कहानी, क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, सही है। टेक इन ऑर्डर का मतलब समझ गया ना, उल्टा सीधा नहीं ले लेने का, जो लिखा है सीरियल से चलने का। 6,1 फिर 8,2 फिर 9,4 और बेटा क्या है P,3। क्या कर दें, इनके डायगोनल्स को मिला लें, इनके डायगोनल्स को मिला लें। फिर यहां वाला पॉइंट क्या करेंगे बताओ, ये वाला जो पॉइंट निकालेंगे वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, सही है। फिर क्या बोलोगे आप, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्या BD, ठीक है। चलो इसके लिए क्या होगा बेटा, ये x1 ये y1 ये x2 y2, फिर इसके लिए ये x1 y1, इसके लिए ये x2 और y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता चल गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सेम कहानी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बस वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं। पहली वैल्यू देखो क्या है, 6 प्लस 9, ओके, डिवाइड बाय 2, कॉमा, नेक्स्ट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। देखो इनको ऐड कर लो बेटा, 15 बाय 2, 5 बाय 2, 8 प्लस p बाय 2 और 5 बाय 2। देखो वैसे भी हमें यहां पे देखो तो ये दोनों सेम है, तो इनकी जरूरत नहीं, हमको जरूरत किसकी है, p की। तो हम किसको इक्वेट कर सकते हैं, यही तो इक्वेट होता है हमारा। तो क्या आएगा, 15 बाय 2, 8 प्लस p बाय 2, 2 से 2 कर सकते हैं, 15 8 प्लस p, बोलो 15 8 इधर आ गया इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अगर हमसे किसी ने पॉइंट पूछ लिया होता d तो क्या है बेटा, p,3 है, p की वैल्यू कितनी, 7,3। इतना सा इजी पार्ट है। मतलब जो अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन, और कंसेप्ट देखो क्या है, एकदम छोटा सा है। आपको ये नहीं लगाना है कि डिस्टेंस डिस्टेंस लगाना, सीधे जाओ, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। आई होप कि ये लेक्चर आपके किसी काम का होगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।